कानूनी नुक्ता है, मैं चाहूंगी जरा हाफिज साहब से इस पे उनकी टेक ले लो। हाफिज साहब ये बताएगा कि अदालतों में जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उनके ऊपर अलग से जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है, ऐसी कोई तजवीज़ सामने आ सकती है? देखिए ज़रियाब ये है कि अगर पीटीआई का जो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो जो 3 जनवरी को आएगा तो उसके अंदर 3 बुनियादी तौर पे चीज़ें आई और तीनों चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी और सारी चीज़ों को अदालत के ऊपर छोड़ेगी। नंबर 1 ये है कि पहले वो ये कहते थे कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अब उसके साथ साथ वो 26 जो आपका नवंबर है उसके ऊपर उसके अंदर आ गए हैं। अब 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन न बन सकता था न बनेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले चुकी है, मिलिट्री कोर्ट्स ने उसके अंदर ट्रायल कुछ मुकम्मल कर ली है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर चार्जशीट फ्रेम हो गई है और एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर किस तरह आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और सेकंड फेज उसका यह है कि जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, 2 ISPR की स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है प्लानर्स के ऊपर और बात की जा रही है कि वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको प्रोवोक किया। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप ये समझें कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ जाएगी तो ना लीगली पॉसिबल है ना पॉलिटिकली पॉसिबल है। अच्छा सर, वैसे जो आपने 9 मई के हवाले से बात की है ना, जो प्रेशर उसके ऊपर कल रऊफ साहब को मैं सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि ये प्रेशर टैक्टिस है, इसका कुछ नहीं होगा, वो बातचीत हमारी चल रही है, ये जस्ट प्रेशर टैक्टिस है। देखें मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि उसके दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, वो इसी तरह उसी टैक्टिक्स के अंदर जा रहे होते हैं। अब आप ये बताएं ना कि 9 मई के अंदर जो है आपके सामने एक इंसिडेंट हुआ है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है कि वो गलत हुआ है और उसके बाद आप ये कहें कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। कौन सा जुडिशियल कमीशन? सर ये ना आप पाकिस्तान के ये नहीं मान रहे कि हमने किया है। नहीं देखे ना कि अगर ये वो मान लेते कि हमने किया है तो बात यहां तक पहुंचनी नहीं थी। और दूसरी ये है कि अगर आपने उससे डिस्टेंस भी किया है और अब आप कहते हैं कि हम उनकी अपील जो है वो खुद चैलेंज करेंगे जाके जी हाई कोर्ट के अंदर, हालांकि अभी इंटरनल कोर्ट ऑफ अपील भी है या सेंटेंसेस ने कंफर्म होना है। और दूसरा ज़रिया जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है उसके अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो टाइमिंग जो है उन सारी इश्यूज को आगे लेके जाती है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स थी वो पीटीआई ने जो अप्रैल 2022 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उसके बाद से बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को उनकी अना ने, उनकी ईगो ने और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी न होने ने जो है उन्होंने उसको मिस किया। हाफिज एहसान साहब बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। सर जी, कभी तो ये कहा गया कि ग्रेनियल साहब का जो अकाउंट है वो जाली है, कभी कहा गया कि अब पीटीआई वाले इसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब मैथ्यू मिलर साहब की जो स्टेटमेंट मंजर आम पर आई है और जो बरतानवी हुकाम की तरफ से भी जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस सामने आया है, फिर यूरोपीय यूनियन ने भी कह डाला है, तो बताइएगा आप ये सब तो जाली नहीं है ना? इसके ऊपर तो फिर हम ये कहें कि हुकूमत प्रेशर ले रही है, कुछ बोल नहीं रही, नहीं बोल रही तो क्यों नहीं बोल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया एक तो ये है कि जो आपकी यूनाइटेड स्टेट की स्टेटमेंट आई है, यूरोपीय यूनियन की आई है या बरतानिया के फॉरेन ऑफिस की आई है, ये सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है वो 2024 में स्टार्ट नहीं हुआ। ये 1967 के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी और उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1975 के अंदर ये मामला गया और यही वो 4 चीजें थी जो उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई, जो आज बरतानिया का फॉरेन ऑफिस है, यूरोपीय यूनियन है या अमेरिका कह रही है। वो ये कह रही है कि जी फेयर ट्रायल जो है वो नहीं है, दूसरा ये है कि जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और तीसरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उसके अंदर फॉलो नहीं होता और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये चारों चीजें जो थी 1975 के अंदर जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो यही वो ग्राउंड्स थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को सेट असाइड करने की बात की थी। और उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि ना ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, ना ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है, ना ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। स्पेशल लॉ है फॉर स्पेशल ऑफेंसेस है, स्पेशल ट्रीटमेंट है और उसका एक स्पेशल प्रोसेस है। और अगर ये तारीख का हिस्सा है तो फिर हुकूमत खुद क्यों नहीं बात करती इस मामले पर? नहीं, अब ज़रियाब देखें ज़रियाब बात ये है
کہ گورنمنٹ کا اس معاملے کے اندر چپ رہنا جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. جب ایک ایسی چیز جو پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 سے لے کے 2023 اکتوبر تک 50 سال جو ہے ان لاز کو جو ہے یا ان ملٹری ٹرائلز کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے یا ان کی سینٹنسز کو کبھی کنفرم کرتی رہی ہے, کبھی سیٹ اسائڈ کرتی رہی ہے, اور ہر دور کے اندر یہ سویلینز کے ٹرائل ہوئے ہیں. یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں, پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوئے, اور پی ٹی آئی کے دور کے اندر 25 ایسے سویلینز تھے جنہوں نے اس کو ٹرائل کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو تھی جو آرمی ایکٹ کی وائلیشنز تھی, ہم نے اس کے اندر ایک پولیٹیکل نیریٹو کیا اور اس پولیٹیکل نیریٹو کو ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر لے گئے, اور سپریم کورٹ کو 52 سال کے بعد یہ خیال آیا, وہ یہی آیا نا. نہیں دیکھیں, زریاب وہاں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت یہ انڈرٹیکنگ دینا کہ ہم ان ملٹری ٹرائلز کو کنکلوڈ نہیں کریں گے اور سینٹنسز اناؤنس نہیں کریں گے, آپ ذرا بالکل نامناسب بات اتنی رہنمائی کر رہے ہیں وہاں پہ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کس دور کی بات ہے سر, یہ کس حکومت کا یہ شاخسانہ تھا؟ نہیں دیکھیں نا, یہ شاخسانہ تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ان ساری ایشوز کو الٹیمیٹ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے. اب بھی سپریم کورٹ نے آپ نے جو ہے 7 ممبرز بینچ نے کہا ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو اناؤنس کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلے جو ہیں ہماری فائنل فیصلے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو فیصلہ تو ابھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے نا. اب یہ فیصلہ امریکہ, برطانیہ یا یورپی کمیشن کرے گی کہ ہمارے ملک کے اندر کون سا ٹرائل فری ہے یا کون سا فیئر ہے. یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے یا ہماری عدالتوں نے کرنا ہے, اور اس آئین کے نیچے کرنا ہے جو آئین اس وقت موجود ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 52 سال سے اس ملک کے اندر ہوتی آئی ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. میری عرضی یہ تھی, میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی, حکومت خاموش کیوں ہے؟ اگر تو واقعی سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے, تاریخ جو ہے وہ اس سے منسلک ہے, بولے حکومت, بات کرے. آئے روز اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی جواب دے دیں. دیکھیں یہ 3-4 جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ منسٹریز ہیں, آپ کی فورن آفس ہے, آپ کی لاء منسٹری ہے, آپ کی انفارمیشن ہے, آپ کے ڈیفنس منسٹری ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح انہیں کھل کے آ کے اس بات پہ بات کرنی چاہیے.